तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो है क्लास 11 सीबीएसई अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। अप्लाइड मैथमेटिक्स में जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हो फाइनेंशियल या कमर्शियल मैथमेटिक्स का भी एक पार्ट है, उसमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की है। अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें दोस्तों काफी कुछ नया है एंड एट द सेम टाइम आपका प्रीवियस नॉलेज भी टेस्ट होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर कि अगर आप लोगों का सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो काइंडली पहले उसको देखें, उसके बाद यू कम बैक टू दिस वन। व्हाई? बिकॉज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का नॉलेज विल बी यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स, राइट। ओके सर, सो चलिए सर अपने स्टार्ट करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए और उस बात का आंसर दीजिए हमें। बताइए सर क्या कि आपको दो ऑप्शंस दिए गए, क्या ऐसा अगेन आपको दो ऑप्शंस दिए गए। नंबर वन, आपको एक ऑप्शन ये मिलता है कि आप आज के डेट पर 100 रुपीज रख लो, आप आज के डेट पर ₹100 ले लो मुझसे, या फिर आपको ऑप्शन दिया गया कि आप मेरे से 1 ईयर लेटर ₹100 ले लेना। आप कब प्रेफर करोगे ₹100 को लेना मेरे से? इमीडिएटली अगर आपके पास ऑप्शन है, मान लीजिए आपने कोई सर्विस की, मेरे लिए कोई काम किया जिसकी वैल्यू ₹100 है, राइट, तो मेरे को आपको 100 रुपए देने हैं। अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं कि क्या आप मेरे से 100 रुपए आज लेना चाहोगे या आप मेरे से 100 रुपए 1 साल बाद लेना चाहोगे। दोस्तों आप लोग का क्या आंसर होगा? जी हाँ, मैक्सिमम ऑफ यू आर थिंकिंग द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। मैक्सिमम ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप लोग सोचोगे कि सर कल किसने देखा है, आप तो पैसे हमें आज ही दे दीजिए। मैं बोला ठीक है। अपने सोचते हैं अपने को टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं आता, बट रियलिटी में आपको आता है। जब जब आपने ये आंसर दिया, ये इस बात का सबूत है। सर क्यों प्रेफर करते हैं आज के डेट पर 100 रुपीज रिसीव करना रेदर देन फ्यूचर? बिकॉज 100 रुपीज का वैल्यू, सुन लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पास कर रहा हूं, 100 रुपीज का वैल्यू टुडे, आज 100 रुपए का वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू द सेम 100 रुपीज 1 ईयर लेटर और मे बी सम टाइम लेटर। मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन मनी सम टाइम लेटर। सर ऐसा क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है। आप अगर मेरे से 1 साल बाद 100 रुपीज लिए तो आपके पास 1 साल बाद कितना होगा? 100 होगा। लेकिन आप लोग एक बार सोच के देखें, अगर आप मेरे से आज 100 रुपीज ले लो और इस 100 रुपीज को आप कहीं पर भी, कोई भी फिक्स डिपॉजिट में या कोई भी सेफ डिपॉजिट में, जहां पर आपको एकदम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता हो, लेट्स से 5% भी, लेट्स से सिर्फ 5% भी, तो 1 साल के बाद यही 100 रुपीज आपका 105 बन जाएगा। तो आप अगर कंपैरिजन करो 1 ईयर बाद, तो क्या तो आप 1 ईयर के बाद 100 रिसीव कर रहे होगे या आज रिसीव करके 1 ईयर बाद तक वो 105 बन जाएगा? तो ऑब्वियसली आप ऑप्शन 1 प्रेफर करोगे ना। बस माय डियर फ्रेंड्स, ये बेस है और आई वुड से ये आपका की कंसेप्ट है ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यही इसी के बारे में, इसी के अराउंड हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीज फील कर लिए, एक इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज कर लिए, एंड व्हाट इज दैट सर? दैट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स इज कि मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल, मोर प्रेशियस देन मनी सम टाइम लेटर। करेक्ट? जी हाँ सर। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अवर एग्जामिनेशन बताता हूं एंड स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना उसके अराउंड। ऑल राइट सर। दोस्तों सर आप ये नीचे में स्किप करते करते आ गए, ऊपर वाला पार्ट आपने स्किप क्यों कर दिया? दोस्तों ऊपर वाले पार्ट में आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट था, जिस पर हमारा रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है चैनल पर, सो काइंडली वॉच दैट। ओके, अब दोस्तों आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, विच इज अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों अगर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में याद दिलाऊं, ठीक है ना, अगर दोस्तों मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में याद दिलाऊं तो आपको याद होगा कि अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा पैसा अर्न कर पाते हैं कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। हाँ सर, ऐसा क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट हमें मिलता है जो कि सिंपल इंटरेस्ट में नहीं मिलता है, राइट। जी हाँ सर, बिल्कुल। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बोलिए सर। अगर मान लीजिए 10,000 रुपीज है, ठीक है, हाँ सर, मान लीजिए 10,000 रुपीज है और आपको मैं कहता हूं कि आपको 1 साल के लिए इसको किसी को लैंड करना है एट सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट विल बी 6%। तो जब आप बोलते हो इंटरेस्ट रेट विल बी 6%, तो सीधी सी बात है, मतलब पूरे ईयर का इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 6%। और अगर आपका प्रिंसिपल है 10,000
तो आप लोग सीधी सी बात बोलोगे कि सर जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो होगा 10,000, वो होगा 10,000 इंटू 6/100 इंटू 1, क्योंकि एक साल है तो खत्म, तो 600 रुपीज, करेक्ट। इंटरेस्ट विल टर्न अमाउंट टू 600 रुपीज। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको सेम बात करूं, मैं आपसे अगर सेम बात करूं, लेकिन यहां पर एक चेंज मैं लेकर आ रहा हूं, और वो चेंज क्या है दोस्तों? दोस्तों वो चेंज ये है कि अब मैं सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करता हूं। तो आप लोग एक चीज नोटिस करना, मान लो कि यही 10,000 रुपीज है, 6% है, बट पर एनम है, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, मतलब कंपाउंड का चक्कर है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब समझे, मतलब एक साल में 2 6 महीने हैं, एक साल में 2 6 महीने हैं, तो फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जिसको 10,000 में ऐड करेंगे, और जो निकल के अमाउंट आएगा बाकी 6 मंथ्स के लिए उस पर अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बराबर करके भी दिखाऊंगा, रिलैक्स। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर ऐसा सिनेरियो है, आपको इंटरेस्ट निकालना है, पहले तो इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद मैं बताता हूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको कैसे बोल सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 6 मंथ्स के लिए, तो 300 आया। अब दोस्तों ये 300 प्रिंसिपल पे ऐड हो जाएगा, 10,300, बाकी 6 मंथ्स के लिए इस 10,300 पर कैलकुलेशन होगी। सर बिल्कुल होगी, 309। तो दोस्तों आप देखिए साल का टोटल इंटरेस्ट, इस साल का टोटल इंटरेस्ट आपका कितना बना? 300 प्लस दोस्तों 309, यानी कि 609, यानी कि दोस्तों 609। अब बच्चा लोग ध्यान से सुनना, आप लोग 609 पूरे साल का इंटरेस्ट है, बराबर? सर बराबर। सवाल ये अब आप लोग का कि सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? दोस्तों मान लीजिए सामने वाला मेरे को कहता कि भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ो, तुमको जो पैसे लेने हैं लो, मेरे को कुछ एक ऐसा इंटरेस्ट रेट बताओ। सुनो, सामने वाला अगर मेरे को बोलता कि देखो 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इतना मेरे को समझ नहीं आता, सामने वाला मेरे को बोलता है, वो मेरे को बोलता है कि भाई ऐसा बताओ कि मेरे को आपको ऐसा क्या इंटरेस्ट रेट देना है कि मैं सीधा 10,000 पर कैलकुलेट करूं तो वही इंटरेस्ट आए जो आपका बनता है। तो मैं बोला ठीक है दोस्तों, देखो 609 रुपए अपने कमा रहे हैं, कितना पे? 10,000 पे, तो 609/10,000 इंटू 100। अगर दोस्तों आप लोग सॉल्व करो इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, तो दोस्तों आपका क्या आ रहा है? 6.09%। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप एक्चुअल में कितना अर्न कर रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट में आप 6% अर्न कर रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में पूरे साल का आप एक्चुअल कितना अर्न कर रहे हो? 6.09%। चेक कर लीजिए ना, आप 10,000 रुपीज पर एक साल के लिए केवल 6.09% कैलकुलेट करो, ये लीजिए, तो आपका 609 आ गया। एग्जैक्टली वही पैसे, वही इंटरेस्ट जो आपका कंपाउंडेड सेमी एनुअली करके आया था। ओ, तो इस 6.09% को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। जी हाँ। तो सर अब आप लोग पूछोगे कि सर क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें ये पूरा 609 बाई इस तरह से करके हमेशा करना होगा कि कोई और तरीका भी है? डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, कोई और तरीका भी है। तो फिर बताइए सर क्या तरीका? और दोस्तों द तरीका इज स्ट्रेट अवे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आने के लिए E इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर n-1, जहां पर आई क्या होता है? जहां पर आई होता है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक पर्टिकुलर कन्वर्जन पीरियड के लिए मिलेगा, और n इंडिकेट्स नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड मतलब साल में इंटरेस्ट कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर में अपने लिखे थे कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, तो इसका मतलब n इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, मतलब आई टोटल 6% है, बट क्योंकि साल में 2 बार है तो इसका मतलब 3% आप लोगे। अब आप लोग देखो, सिर्फ इस फॉर्मूला से मैं वापस 6.09% पर आऊंगा, देखोगे, ये देखो 1 प्लस आई क्या है? 3%, मतलब 3/100 0.03। एन क्या है? 2 का मतलब कि साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होंगे, -1। तो जब आप करोगे दोस्तों सॉल्व, तो 1.03 होल स्क्वायर -1, आप लोग करके देखना, इट विल समवेयर बी अराउंड, अपने लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, लेट्स सी क्या आता है अपने लोग का, फटाफट करिए आप लोग भी। जी हाँ, तो आप लोगों का दोस्तों आ रहा है 1.03 इंटू 1.03 इज इक्वल टू 1.0609, करेक्ट, -1, यानी कि जब आप करोगे तो 0.0609 आया। अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया तो ये 6.09% ही है ना? हाँ सर, परसेंट में लिखना है तो इंटू 100 कर लीजिए, इन परसेंटेज लिखना है तो इंटू 100 कर लीजिए, तो आपका 6.09% आ गया ना। ओह, तो सर आप बोल रहे हो कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोले तो इसी तरह से करें हम लोग, एग्जैक्टली
ऑल राइट सर, आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करना जरूरी है। 5000 इज इन्वेस्टेड इन अ टर्म डिपॉजिट स्कीम। टर्म डिपॉजिट मतलब जहां पर एक फिक्स पीरियड के लिए, फिक्स टर्म के लिए मनी डिपॉजिटेड रहता है। दैट फेचेस इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। दोस्तों ध्यान से सुनो, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, मतलब साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, व्हाट इज इट्स इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो सीधी सी बात ये है कि पहले तो इंटरेस्ट अमाउंट पूछा है और व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। इसमें दोस्तों एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो, और वो क्या, एक्चुअली 2 तरीके हैं। मैं आपको बताता हूं तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 1 जो आपने अभी फॉर्मूला सीखा हमसे, आप उसको अप्लाई कर लीजिए। अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो दोस्तों क्या होगा, सीधा आपका पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। सुनिएगा, सीधा आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, विच विल बी व्हाट, देखिए 1 प्लस इंटरेस्ट कितना है आपका 6% है। अब आपको मैंने क्या कहा था, 4 बार होगा तो 6% बाई 4 होगा, बाई 4 होगा, तो यानी कि 6/100, 6/400 अपने को लिखना पड़ेगा। समझ गए ना क्यों? हाँ सर, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 6%/4 यानी कि 1.5%, तो यानी कि 1.5/100, इसको काट करके आप 15/1000 भी लिख लीजिए, योर चॉइस। ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। आगे बताएं सर आप। टू द पावर n, n का मतलब 4 बार हो रहा है, -1, तो यानी कि व्हाट इज इट एक्चुअली, यानी कि 1.015, यस, टू द पावर 4 -1। इससे दोस्तों आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। चलिए कैलकुलेट करिए सब कोई फटाफट, मैं भी कर रहा हूं। यानी कि 1.0613, यानी कि 1.0613 -1, करेक्ट दोस्तों? हाँ सर करेक्ट। इसको राउंड ऑफ करके 4 कर लेते हैं, राइट। तो अब जब दोस्तों माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 0.614। तो अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, जैसा कि मैंने आपको बता रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि 0.0614 है, तो इंटू 100 करिए तो आपका 6.14 आ रहा है, तो 6.14% है। तो सीधी सी बात ये है कि इन्होंने कहा था कि भैया व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, तो 5000 पे सीधा 6.14% मल्टीप्लाई कीजिए ना। सही आइडिया है ना? हाँ सर बिल्कुल सही आइडिया है। तो देखिए कितना आता है आप लोग का, इंटू 6.14 डिवाइडेड 100, यानी कि 307। आई एम गेटिंग 307। देखिए दोस्तों आपका वही आया क्या? ओ माय गॉड, बिल्कुल सही, 306.82 मतलब 307, और जो इंटरेस्ट रेट आया था 6.14%, बिल्कुल सही है। वो राउंडिंग ऑफ का है, जो 0.13 और 14 का डिफरेंस है, बट बिल्कुल सही है। तो इससे इजी हुआ ना, ये था एक तरीका। और दूसरा तरीका वो भी है जो आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हो ना, कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n। तो आपका अमाउंट आ गया, उसमें से फिर आप प्रिंसिपल को माइनस कर लो, तो आपका इंटरेस्ट आ गया। अब ये जो इंटरेस्ट आया, ये इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100 कर लो, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। मैंने उल्टा किया, मैंने इफेक्टिव रेट को पहले निकाला और उसके बाद मैंने आपका इंटरेस्ट अमाउंट निकाला। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आप लोग में से कुछ लोग चाहोगे कि सर एक बार फिर से इस सम को थोड़ा सा स्लोली डिस्क्राइब कर दीजिए। मैं बोला श्योर, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है ना? हाँ सर। ये देखिए दोस्तों, बात ऐसा है, कि इस सम को करने के 2 तरीके हैं। क्वेश्चन हमसे मांगा क्या, क्वेश्चन हमसे मांगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अमाउंट, करेक्ट? जी हाँ सर। अब मैं क्या कह रहा हूं, कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना तो आप लोग सीख गए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि 3 या 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट कि उसको प्रिंसिपल पे अप्लाई करें और हमारा इंटरेस्ट का आंसर स्ट्रेट अवे आ जाए कि हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है। दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बराबर दोस्तों? हाँ सर। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन था कि दोनों चीज निकालना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा तरीका था ना, कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, फिर उससे अमाउंट आया, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया या टोटल इंटरेस्ट आया, फिर टोटल इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इनटू 100 करके इन्होंने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला। मैंने ठीक उल्टा किया, मैंने पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का क्या तरीका यूज किया, फिर से देख लें आप। 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। आई क्या है, 1.5%। सर क्यों है 1.5%? दोस्तों आप लोग को मालूम है क्योंकि 6% है पूरे साल का, तो 4 क्वार्टर्स है, तो यानी कि 1.5% बनते हैं। जी हाँ सर। तो 1 प्लस 1.5% है, तो इसको आप लिख सकते हो 0.015, करेक्ट? होल टू द पावर, एक साल में कितने क्वार्टर्स है, 4, तो यानी कि 1.015 टू द पावर 4 माइनस 1, एंड देन यू हैड द आंसर। आपका जो भी आया था 1.0613 माइनस 1, यानी कि 0.0613,
इंटू 100 जब आप करोगे तो आपका रेट आ जाएगा, यानी कि 6.13%। अब स्ट्रेट अवे 6.13% को 5000 पे लगा दीजिए, आपका इंटरेस्ट फॉर द ईयर आ जाएगा। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या है, वो भी मैं आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं दोस्तों। तरीका नंबर 2 है कि हमेशा जैसा बचपन में कर रहे थे और जैसा आपने पहले सीखे भी थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में, कि सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, लिसन वेरी केयरफुली। हाँ, सबसे पहले क्या करना है आप लोग को दोस्तों सबसे पहले आप लोग को करना ये है कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n करना है। कर लिया सर दोस्तों, जब आपने कर लिया तो आपका क्या आएगा, 5000 इंटू 1 प्लस, अब वही सेम चीज 1.5 बाई 100 यानी कि 0.015 टू द पावर n यानी कि 4। इससे आपका अमाउंट आएगा, मतलब टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाला अमाउंट। तो जब आप लोगों ने दोस्तों कैलकुलेट किया तो 5000 इंटू 1.015 टू द पावर 4 आप जब कैलकुलेट करोगे, अब बताओ आपका क्या आता है दोस्तों। आप लोगों का समवेयर अराउंड ये आएगा, लेट मी कैलकुलेट इट एंड टेल यू। आप लोग भी करें कैलकुलेट साथ साथ ही। ये आपका आ रहा है दोस्तों 5306.81 आ रहा है, ठीक है, 82 तक राउंड ऑफ कर देते हैं तो 5306.82 आ रहा है, राइट। ये आपका अमाउंट आ रहा है। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एवरीबॉडी नोज दिस। तो 5306.82 माइनस जो प्रिंसिपल था वो, तो यानी कि 306.82 राउंड ऑफ करें तो 307 ही आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ये लो, टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया साल में, इतना, प्रिंसिपल कितना था 5000, इतना, इंटू 100 करो, आपका घुमा फिरा के वही आएगा 6.13%। ये है दोस्तों दो तरीके, गॉट इट। जी हाँ सर। सो सर जब अपने इस पर इतना टाइम स्पेंड कर लिए हैं, अब सर अपने लोग रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए और समझने के लिए। किसके बारे में सर, हम लोग रेडी हैं समझने के लिए एनवीटी के बारे में। सर बताएं आप हमें एनवीटी के बारे में। मैं बोला ओके। दोस्तों एनवीटी का मतलब क्या है, आप लोग नोटिस किए होंगे कि आपका हाउस का रेंट, आपको फिक्स्ड रेंट, अगर आप लोग रेंटेड हाउस पे रहते हो तो आपको फिक्स्ड रेंट हर मंथ पे करना पड़ता है या हर क्वार्टर पे करना होता होगा, बट एक फिक्स्ड इंटरवल में पे करना पड़ता है, राइट। और फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है, बस यही है एन्युटी। एन्युटी क्या है सर, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड व्हाट शुड आई से टाइम पीरियड या फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम तक रेगुलरली, मतलब विदाउट अ ब्रेक, अगर आप पेमेंट करते हो या पेमेंट रिसीव करते हो, पे करो या रिसीव करो, जो भी हो, इंपॉर्टेंट है कि वो फिक्स्ड अमाउंट का होना चाहिए और रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए, फिक्स्ड इंटरवल्स पे, तो सर वो एन्युटी होगा। जैसे कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं 3 टेबल, टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 में हमें पहचानना है कि कौन सा एक्चुअल में एन्युटी है। टेबल 1 में देखिए दोस्तों, अपने पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं ईयर 1 के एंड में 5000, फिर 6000, 4000, फिर 5000, फिर 7000। देखो ये एन्युटी नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप लोग बोलोगे सर फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कभी 5 है, कभी 6 है, कभी 4 है, कभी 7 है, करेक्ट। जी हाँ सर बिल्कुल। टेबल 2 में देखो 5000 5000 5000 5000 फिक्स्ड अमाउंट तो है, लेकिन अब फिक्स्ड इंटरवल नहीं है, क्योंकि देखिए 1 साल के एंड पे, 2 साल के एंड में, 3 साल के एंड में कुछ भी नहीं है, ये भी एन्युटी नहीं है, गॉट इट सर। लेकिन आप लोग ये वाला टेबल देखें, इसमें 5000 5000 5000 5000 5000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर है, तो क्या सर ये एन्युटी है? जी हाँ ये एन्युटी है। ऑल राइट सर, क्यों पढ़े एन्युटी के बारे में वो मैं बताऊंगा आपको, आप लोग बस धीरे धीरे समझते चलें साथ साथ। अच्छा, अब एन्युटी दो तरीके के होते हैं दोस्तों, एक होता है एन्युटी रेगुलर और एक होता है एन्युटी इमीडिएट। सर क्या फर्क है दोनों में? दोस्तों आप पेमेंट करो या पेमेंट रिसीव करो एट द एंड ऑफ ईच ईयर अगर, तो दैट इज रेगुलर एन्युटी, क्योंकि नॉर्मली यही होता है। लेकिन मान लो आपने कोई रिसिप्ट या पेमेंट का साइकिल शुरू किया और वो एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरवल हो रहा है, राइट, तो दैट इज कॉल्ड एन्युटी इमीडिएट। सर फिर से समझाइए। मान लीजिए कि आपने हाउस को रेंट पर लेना शुरू किया और मान लीजिए रेंट आपका एनुअल है, मैं सिंपल एग्जांपल रख रहा हूं, हाँ एनुअल रेंट है, तो आपने 1 साल रहा घर पे, यहां से शुरू हुआ रहना और यहां पे खत्म हुआ, मतलब 1 साल यहां पर खत्म हुआ। रेगुलर एन्युटी में आप पेमेंट कब करते हो? इस पूरे साल का, फॉर दिस होल ईयर यू पे इन द एंड व्हेन द ईयर एंड्स,
बट इन द केस ऑफ एन्युटी इमीडिएट, आप इस घर पे 1 साल के लिए रह रहे हो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब रहोगे और भी आगे, बट मैं 1 साल का एग्जांपल लेके कह रहा हूं, तो आप पेमेंट कब करोगे? ईयर 1 का पेमेंट आप करोगे एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। सिमिलरली ईयर 2 का पेमेंट आप करोगे एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। ओके, इसमें एंड में होता है, इसमें बिगिनिंग में होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जो भी आप बेनिफिट उठा रहे हो, चाहे वो मंथ का हो या क्वार्टर का हो या ईयर का हो, अगर आप उसका पेमेंट शुरू में कर दे रहे हो, दैट इज एन्युटी इमीडिएट, एंड उसका पेमेंट आप एंड में कर रहे हो, तो दैट इज रेगुलर एन्युटी। गॉट इट सर, गॉट इट सर। सर आगे बात करें आप, मैं बोला ओके, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों अब हमारा फोकस है एक एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू निकालना। क्या? एक एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू निकालना। देखो आप लोग सीरीज ऑफ कंसिस्टेंट पेमेंट्स कर रहे हो, हाँ सर सीरीज ऑफ कंसिस्टेंट पेमेंट्स कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब आप पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, और अल्टीमेटली जाके एक बड़ा सा अमाउंट बन जाएगा। व्हाट विल बी दैट बड़ा सा अमाउंट इन द फ्यूचर, वो अपने लोग को कैलकुलेट करते हैं, करना है, एंड दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। सर एग्जांपल दीजिए, ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला श्योर, मैं बोला श्योर। ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिए आप। 3000 रुपीज है आपके पास, ठीक है। अच्छा अभी जो बातें हो रही है दोस्तों, ये बात सुनिएगा, पहले मैं फ्यूचर वैल्यू को समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। सुनिएगा दोस्तों, मान लीजिए कि आपने 3000 रुपीज 2 ईयर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया, जिसपे आपको 12% पर एनम मिलता है, ठीक है ना। हाँ सर, तो 12% पर एनम मिलता है और 3000 आपने किया, तो आपका टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स आपका क्या है, ये सवाल है। मैं बोला देखो, इसमें भी वही अमाउंट वाला फॉर्मूला लगता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। सेम यहां पर भी वही लगने वाला है। तो 2 ईयर्स लेटर जो आपका वैल्यू होगा, दैट इज अमाउंट एंड दैट इज फ्यूचर वैल्यू ओनली। अच्छा 3000 आप कर रहे हो डिपॉजिट, जी हाँ सर हम लोग 3000 डिपॉजिट कर रहे हैं फॉर 2 ईयर्स, राइट। तो यानी कि 0.12 होल टू द पावर 2। अब 1.12 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको 1.2544 आएगा। तो दोस्तों 3000 इंटू 1.2544 इज इक्वल्स टू आप लोग कैलकुलेट करके देखें, दैट विल बी इक्वल टू 3763.20। तो मतलब 3000 जो हमने आज शुरू में इन्वेस्ट किया, उसका वैल्यू आफ्टर 2 ईयर 3763.20 हो चुका है। इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। यही जो इन्वेस्टमेंट है, इसका शुरुआत में वैल्यू 3000 था, अब इसका वैल्यू 3763 हो गया। दैट माय डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। तो सर यही है क्या कंसेप्ट फ्यूचर वैल्यू का? जी हाँ बिल्कुल। लेकिन अब सुनिए, ये तो कंसेप्ट था आपको फ्यूचर वैल्यू का एक फील देने के लिए, लेकिन अब पर्पस और आगे है। अब 2 तरीके की एन्युटीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक रेगुलर एन्युटी जिसमें पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर रेगुलर इंटरवल्स पर होता है। ये एन्युटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, अगर कोई सोच रहे हो तो। नहीं, ये एन्युटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अब अपने लोग को क्या समझना है कि एक एन्युटी में क्या होता है, आप रेगुलर मनी एक रेगुलर इंटरवल्स तक डिपॉजिट करते हो, जी हाँ सर। तो डिपॉजिट करते 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 एक टाइम पीरियड आता है जहां पर आप रुक जाते हो, तो आपका टोटल डिपॉजिट का वैल्यू कितना हो चुका है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। आइए आपको इसका एक लुक एंड फील देने के लिए अपने एक एग्जांपल लें। लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट। जी हाँ सर बिल्कुल। मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन है कि आप ₹1 ₹1 डिपॉजिट करते हो, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एट द एंड ऑफ ईच ईयर मतलब एन्युटी वाला फीलिंग आ रहा है, और रेगुलर एन्युटी वाला आना चाहिए क्योंकि एंड ऑफ ईच ईयर है, फॉर 4 ईयर्स एट 6% इंटरेस्ट। तो आप लोग देखो इसमें एन्युटी का सारा फीचर्स प्रेजेंट है। अमाउंट फिक्स्ड है, कितना डिपॉजिट कर रहे हैं हर साल, ₹1। कब? एट द एंड, राइट। तो दिस माय डियर फ्रेंड्स इज suitable to be called what? It is suitable to be called a concept of what do we call it? Annuity regular, राइट। जी हाँ सर, इट्स suitable to be called annuity regular। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, हाँ सर बताएं, नोटिस करिएगा प्लीज। ओके सर, मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं, ठीक है। हाँ सर बनाइए। ये देखिए 4 साल तक है, ये 0th ईयर है, मतलब अभी शुरू हुआ है, ये ईयर 1 खत्म, यहां पर ईयर 2 खत्म, यहां पर ईयर 3 खत्म, यहां पे ईयर 4 खत्म, करेक्ट। अच्छा अब दोस्तों आप लोग डिपॉजिट कब कब कर रहे हो? आप लोग एक बात समझो, आप लोग डिपॉजिट कब कब कर रहे हो? एट द एंड। तो आपने ₹1 यहां डिपॉजिट किया, इधर पे भी ₹1 डिपॉजिट किया, इधर भी ₹1 डिपॉजिट किया, और इधर भी ₹1 डिपॉजिट किया, और आपको चाहिए एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 4।
एट द एंड ऑफ ईयर 4 जो वैल्यू होगा ऑफ योर टोटल मनी पेमेंट्स मेड, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। ठीक है सर, कंसेप्ट बड़ा इजी है, सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों दोस्तों ये जो 1 रुपया है, ये जो 1 रुपया है, ठीक है ना, ये जो 1 रुपया है, इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो फॉर कितना साल मिलेगा सर? 3 साल मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने इस दिन डिपॉजिट किया, तो इस ईयर का इंटरेस्ट आप डिजर्व करते हो, इस ईयर का डिजर्व करते हो और इस ईयर का डिजर्व करते हो। कौन सा पे? इस पर। तो अगर केवल हम लोग इसका अमाउंट निकाले, खाली इस ₹1 का, तो वो क्या होगा? अमाउंट वाला फॉर्मूला जो कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करते थे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100, यानी कि 0.06 टू द पावर n, क्योंकि 3 साल है, 1 2 3। करेक्ट? जी हाँ सर, ये है फॉर ₹1 इन द एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपने ये जो ₹1 वापस से डिपॉजिट किया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट कितने टाइम का मिलेगा? 2 साल का मिलेगा, ये और ये। सर बिल्कुल ठीक, तो उसका ये 1 हो गया, ये केस 2 का है, 1 प्लस 0.06 टू द पावर 2। सर बिल्कुल ठीक, इस पर आपको 1 साल का मिलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर 4 तक कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर 4 हम लोग जाके फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। जी हाँ सर, तो थर्ड जो डिपॉजिट किया उसका आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा उस पर। एंड दोस्तों जो फोर्थ का है, जिसका पेमेंट आपने एट द एंड ऑफ ईयर 4 किया, उस पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। अरे क्योंकि इसी दिन तक कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी दिन आपने पेमेंट डिपॉजिट किया, उस दिन आपने ₹1 डिपॉजिट किया और उस दिन का आप इंटरेस्ट भी पालोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो सर आप बोल रहे हो कि इस जो लास्ट वाला ₹1 है, ये जो लास्ट वाला ₹1 है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना। अब दोस्तों कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी। तो देखिए ये 1 इंटू 1 प्लस 0.06 होल क्यूब अगर आप करोगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा? दोस्तों आपका आएगा 1.191। करेक्ट? जी हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। आगे बात करें आप, सिमिलरली 2 साल का कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1.124। 1 साल का किए तो 1.06। तो ये तो हो गया तीनों का, मतलब 1.191 प्लस 1.124 प्लस 1.06। इसका मतलब समझे कि जो ₹1 का वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1 है, वही ₹1 का वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 4 कितना बन जाता है? 1.191। ओके, और फॉर्मूला क्या यूज किया? वही अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ओके, सिमिलरली अगर आप एट द एंड ऑफ ईयर 2 ₹1 डिपॉजिट कर रहे हो, इसका मतलब ₹1 डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईयर 2 विल बिकम व्हाट एट द एंड ऑफ ईयर 4? इट विल बिकम इक्वल टू 1.124। सिमिलरली 1.06, लेकिन अमाउंट डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईयर 4 दैट इज ₹1 विल रिमेन ₹1 एट द एंड ऑफ ईयर 4। अरे ₹1 आज डिपॉजिट किया तो आज उसका वैल्यू क्या? ₹1 ही है, तो +1। इन चारों को ऐड कर दीजिए एंड टन आपका आ गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी विच इज 4.375, विच इज 4.375। ओके, इसका मतलब सर क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि दो बातें एक बराबर है? क्या तो हर साल के एंड में 4 साल तक ₹1 दो, या फिर 4th ईयर के एंड में 4.375 दो? दोनों का मतलब इक्वल है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ओ सर समझ में आया, क्योंकि समझिए आज के डेट पर आप लोग को एक कंसेप्ट समझना होगा दोस्तों, एंड मेरे को इसी बात का डर है कि आप लोग को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों वो कंसेप्ट ये है, मान लीजिए आपने पहले इंस्टॉलमेंट के लिए कैलकुलेट किया, पहले इंस्टॉलमेंट के लिए उस पर 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर 1 था, तो 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब अपने ये कैलकुलेट करते हैं होल टू द पावर 3, अपना आता है 1.191। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब आपके पास दो ऑप्शंस है, क्या तो आप ईयर 1 के एंड में ₹1 दे दो किसी को, लेकिन आप अगर उस इंसान को बोलते हो कि नहीं तेरे को ईयर 1 के एंड में ₹1 नहीं देंगे, तेरे को ईयर 4 के एंड में देंगे। तो अब सुनिए, मनी का अपने लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़े? मनी का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फ्यूचर में मनी का वैल्यू कम होता है कंपेयर टू प्रेजेंट। तो अगर मान लीजिए अपने ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं, आप अगर किसी को बोलते हो कि भाई तेरे को हम ₹1 आज नहीं देंगे, आपको देना था उसको ईयर 1 के एंड में ₹1, लेकिन आप उसको बोलते हो कि हम 4 साल के बाद देंगे। तो 4 साल के बाद अगर आपको देना है, तो अब 4 साल के एंड में अगर आप उसको बोलते हो कि भाई हम तेरे को ₹1 देंगे, तो वो बोलेगा कि आप बेवकूफ बना रहे हो उसको। क्यों? क्योंकि 4 साल के एंड में तो ₹1 का वो वैल्यू नहीं होगा जो ईयर 1 के एंड पे था। तो सर इसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, या इस बात का सेक्रीफाइस जो उसको करना पड़ा, उसके लिए आप उसको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे, उस एक्स्ट्रा पेमेंट को इंटरेस्ट बोलते हैं। और कितना पे करोगे आप? 1.191। ओ, तो इसका मतलब सर क्या ये बोलना सही है कि जो ₹1 है
जो वैल्यू है 1 रुपया का एट द एंड ऑफ ईयर 1, वही 1 रुपया का वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 4 बन जाएगा 1.191, अगर आपको अपना परचेजिंग पावर सेम रखना है तो। एग्जैक्टली माई पॉइंट। ओके सर, समझ में आ गया, इसीलिए जितना दूर उतना ज्यादा इंटरेस्ट। गॉट इट? जी हाँ सर, गॉट इट। तो ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। लेकिन अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर एग्जाम में कभी भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर कैलकुलेट करने को बोला तो हम लोग क्या इस तरीका से करेंगे क्या सर? मैं बोला नहीं, इसके लिए भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, और वो शॉर्टकट फॉर्मूला दोस्तों क्या है? ये रहा वो आपके पास शॉर्टकट फॉर्मूला, a इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई आई। तो सर इसका मतलब ए का क्या मतलब होता है? ए का मतलब वो जो पेमेंट या रिसीव आप रेगुलर इंटरवल्स पे करते हो ना, हाँ, जैसे यहां पर 1 रुपया था, वही सम करेंगे, चिंता ना करें आप। गॉट इट सर, गॉट इट सर। बाकी ये सब चीज आपको करना है, तो देखिए मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं आपको। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹500 मेड एनुअली फॉर 7 ईयर्स। अच्छा सर, यहां पर ये नहीं दिया हुआ है कि पेमेंट हम लोग एट द एंड किए या एट द बिगिनिंग। देखो, जब भी एट द बिगिनिंग होगा मतलब एन्युटी इमीडिएट होगा, आपको एग्जामिनर बता देगा। और एन्युटी बिगिनिंग का कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला आई मीन। अभी एट द एंड कर रहे हैं, यहां पे कुछ नहीं है मतलब एट द एंड है। अच्छा, 500 मेड एनुअली मतलब हर साल टिल 7 ईयर्स। तो इसमें दोस्तों आपको वैसे नहीं कैलकुलेट करना है, करने के दो तरीके हैं। जो मैं बता रहा हूं वो लेंदी है, शॉर्टकट में बताऊंगा, लेकिन जो लेंदी है वो वाला इसलिए केवल बता रहा हूं जिससे आप लोग फील कर पाओ कि सर सही बता रहे हैं। देखो, जो पहला पेमेंट आपने ईयर 1 के एंड में किया होगा 500 का, तो आपको उस पर 6 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो जो 500 का वैल्यू है आफ्टर 6 ईयर्स कितना हो जाएगा, मतलब 6 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट कितना है ये? तो 0.14 टू द पावर 6, करेक्ट। उसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट पे 5 का होगा, फिर 4 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 1 साल का होगा, और लास्ट में पूरा का पूरा ईयर 7th के एंड में जो 500 है वो वैसे का वैसे ही ऐड हो जाएगा, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, और फिर सबको ऐड कर देंगे तो वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगा। बट इजंट इट लेंदी? जी सर बिल्कुल इट इज लेंदी। तो दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, अभी ध्यान से सुनना, तरीका इज दिस फॉर्मूला। देखिए व्हाट इज द तरीका, दिस फॉर्मूला। रेगुलर पेमेंट्स क्या कर रहे हो? 500 का 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 0.14 फॉर हाउ मच टाइम पीरियड? 7 ईयर्स। ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब एट द एंड हो, ठीक है। -1 होल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 0.14। कैलकुलेट कर लीजिए, स्ट्रेट अवे आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा। सर आप बोल रहे हो कि जो हम लोग लेंदी प्रोसेस से करते हैं तो भी सेम आता है, एग्जैक्टली माई पॉइंट। आइए ये वाला क्वेश्चन करें। 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, हाँ, इन एन अकाउंट पेइंग 6% कंपाउंडेड मंथली, मतलब हर मंथ कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का। तो यानी कि आपको 6% को ब्रेक करना होगा बाई 12, तो आपका कितना आएगा? 6 जब आप बाई 12 करोगे, 6% बाई 12 जब आप करोगे तो आपका चेक कर लीजिएगा, आपका आएगा 0.5%। और 0.5% को अगर आप इन टर्म्स ऑफ डेसिमल लिखो तो 0.5 बाई 100 यानी कि 0.005 आएगा, करेक्ट? जी हाँ सर। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट? देखिए मजेदार बात है, और एंड ऑफ ईच मंथ यहां पर है, तो यहां पर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब एन्युटी रेगुलर है। करना क्या दोस्तों? सेम चीज, जो अमाउंट रेगुलरली डिपॉजिट कर रहे हैं 1 प्लस आई, आई 0.005 आएगा, होल टू द पावर 10 -1, हमेशा डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं, बाय 0.005। तो आपका 10th पेमेंट के एंड में हो जाएगा एन्युटी का वैल्यू 2044 रुपीज दोस्तों। अच्छा, तो ये बात है। सर एक बात बताओ, अगर एन्युटी इमीडिएट हुआ तो? दोस्तों एन्युटी इमीडिएट का मतलब आप समझो, ठीक है ना। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर बताता हूं। मान लो 100 रुपीज का आप पेमेंट करते हो, लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, अब मैं एन्युटी इमीडिएट समझा रहा हूं, आपको बोला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालो। यहां पर दोस्तों चक्कर क्या होगा, प्लीज सुनिएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मान लीजिए 3 ईयर्स तक ही पेमेंट होगा, 3 ईयर्स तक पेमेंट होगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो ईयर 1 का बिगिनिंग कहां पर है? यहां पर है। ईयर 2 का बिगिनिंग कहां पे है? यहां पर। और ईयर 3 का यहां पर। तो दोस्तों आप लोग सुनिएगा, जब आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर ये जो 100 रुपीज का होगा उस पर 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, क्योंकि बिगिनिंग है। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट 100 रुपीज डिपॉजिटेड, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 रुपीज डिपॉजिटेड, उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस मान लीजिए 10% है तो 0.1 टू द पावर 3, करेक्ट। फॉर द नेक्स्ट 100 डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.1 टू द पावर 2, क्योंकि उसमें ये दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा,
एंड फॉर द लास्ट वन जो यहां पर डिपॉजिट करेंगे उस पर सिर्फ 1 साल का मिलेगा। ओ, बस कैलकुलेट कर लीजिए आप और तीनों को ऐड कर लीजिए। दैट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एट द बिगिनिंग। सर इसका भी कोई फॉर्मूला है क्या? जी हाँ, बिल्कुल फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है, मजा आएगा आपको सुन के। वो फॉर्मूला दोस्तों ये है कि आप लोग को कुछ नहीं करना है, जो पहले फॉर्मूला लगाए थे, यानी कि a इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई आई, आपको वही लगाना है। बस जो अमाउंट आएगा इन दी एंड, ये तो रेगुलर का हो गया, फिर इस अमाउंट में आप 1 प्लस आई और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और जिन लोगों को नहीं समझ में आया 1 प्लस आई क्यों मल्टीप्लाई करना होगा, मैं समझा दूं दोस्तों। इसमें 1 प्लस आई एक्स्ट्रा इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि देखो, जब एन्युटी रेगुलर था, मतलब जिसमें पेमेंट एट द एंड होता था, उसमें जो लास्ट पेमेंट होता था उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता था, याद है? ऊपर चलिए देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो 1 रुपी था एट द एंड, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिला था, ये एक ही रह गया था। बट क्योंकि आप एट द बिगिनिंग कर रहे हो, तो जब पेमेंट कर दोगे लास्ट इंस्टॉलमेंट का भी, तो भी 1 साल बाकी रह जाएगा जिसका इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके लिए आपको 1 प्लस आई करना पड़ता है। तो बस वही 1 प्लस आई दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि सेम फॉर्मूला यूज कीजिए, फिर एक और 1 प्लस आई मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल हैव द आंसर। अच्छा जी हाँ सर, जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, Z invest 10,000 every year starting from today for next 10 years। परफेक्ट है। इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, ये भी परफेक्ट है। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, बिगिनिंग हो गया ना, तो करना क्या, सेम फॉर्मूला 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाई आई, सब कुछ सेम यहां तक। लेकिन यहां तक करोगे तो ये होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, लेकिन आपका तो बिगिनिंग है तो इंटू 1 प्लस आई और कर दो, आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आ गया। ओ, तो इसका मतलब 10,000 रुपया 10 साल तक एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर आप पे करोगे, तो आपका फ्यूचर में जो वैल्यू क्रिएट होगा विथ इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी विल बी ₹1,56,454। ये है दोस्तों कंसेप्ट फ्यूचर वैल्यू का। तो दोस्तों अब अपने चलेंगे प्रेजेंट वैल्यू पर। अभी तक अपने क्या पढ़े थे, फ्यूचर वैल्यू। सर फ्यूचर वैल्यू क्या है, अपने ये पढ़े थे कि फ्यूचर वैल्यू में अपने ये पढ़े थे कि आज अगर कोई चीज 1 रुपया है, लेट्स से आज किसी चीज की वैल्यू 1 रुपया है, तो फ्यूचर में क्या वैल्यू है, आज का 1 रुपया फ्यूचर का कितना। मान लीजिए कि मनी ग्रोस एट 10% पर एनम, राइट। एक सिंपल सी बात समझिए आप, मनी ग्रोस एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना। और आज उसका प्रेजेंट वैल्यू ₹1 है, तो आज 1 रुपया, लेकिन कोई मेरे को बोलता है कि वो मेरे को 2 साल बाद पैसे देना चाहता है, तो मैं ऑब्वियसली क्योंकि मनी कंसिस्टेंटली डिटोरियरेट्स, मनी का जो वैल्यू है वो फ्यूचर में कम होता है, तो मैं उससे 1 रुपए से ज्यादा लूंगा, बिकॉज 1 रुपया का जो आज वैल्यू है, फ्यूचर में उसी चीज को खरीदने के लिए, मान लीजिए कोई चीज आज 1 रुपए में मिल रहा है, सिंपल सी बात, आज अगर कोई चीज 1 रुपए में मिल रहा है, तो वही चीज फ्यूचर में 1 रुपया से ज्यादा में मिल रहा होगा, मतलब फ्यूचर में कुछ ज्यादा लेना पड़ेगा मेरे को उस इंसान से, तो कितना लेना पड़ेगा। मैं इसको निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करता था फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, विच इज अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n, करेक्ट। फिर दोस्तों आप लोग p की जगह 1 बैठा दो, 1 प्लस आर रेट है 0.1, मतलब 10% तो 10/100 यानी कि 0.1 2 ईयर बाद, तो यानी कि 1 इंटू 1.1 टू द पावर 2। अच्छा 1.1 टू द पावर 2 कितना होता है दोस्तों, लेट्स से 1.21 होता है, लेट्स से 1.21 होता है, तो कितना आ गया अल्टीमेटली 1.21। मतलब हम सामने वाले को बोल सकते हैं कि भाई क्या तो मेरे को आज 1 रुपया दे दे, और अगर तुम फ्यूचर में बात कर रहा है, मतलब 2 साल बाद पैसे देगा, तो तुम मेरे को 1.21 देना, क्योंकि जो आज 1 रुपए की कीमत है वो 2 साल बाद 1.21 की होगी, करेक्ट। लेकिन अभी तक हमारा फोकस किस पे था दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू निकालने पर। अब द टेबल्स विल टर्न एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट वैल्यू, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट वैल्यू। सो दोस्तों a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई, राइट, टू द पावर n, जहां पे a बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर वैल्यू, p रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू। तो अब अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो वो 1 प्लस आई को इधर भेज दीजिए ना। अच्छा, तो बस आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। सर बस इतना सा बात है, एग्जैक्टली माय पॉइंट, इतना सा बात है। सर आप लोग को प्रेजेंट वैल्यू तो समझ में आ गया होगा कि कोई चीज फ्यूचर में एक सर्टेन वैल्यू पोजेस करता है, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है। सर वो निकालते कैसे हैं, ये रहा, देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 इयर्स एट 10% इंटरेस्ट रेट। मतलब 10 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 10 रुपया बोल रहा हूं, 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू क्या है। 1 रुपया कब है, 1 रुपया 2 साल बाद मिलेगा, तो उसकी आज की वैल्यू कितना है, तो 1 डिवाइडेड बाई
1 डिवाइडेड बाई मतलब जो 2 साल बाद मिलेगा वो डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या है 10% हो तो 1 प्लस 0.1 होल टू द पावर 2, यानी कि 1 बाई 1.21 विच विल गिव यू 0.83। यानी कि आज जो 0.83 है, आज जो रुपीज 0.83 है वो 2 साल बाद 1 रुपया बनेगा। समझ आया दोस्तों? जी हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात समझ में आई। दोस्तों इसी रिगार्ड में अब अपने लोग बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर के बारे में। जैसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर पढ़े थे अपने, वैसे अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। तो सर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर क्या है? दोस्तों पहले आप लोग समझिए, मैं वैसे टाइमलाइन बना रहा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए आपको 3 साल तक कुछ पैसे मिलेंगे, राइट। एन्युटी क्या है? अच्छा अभी एन्युटी रेगुलर है, मतलब पैसे कब मिलेंगे आपको? एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये 0th ईयर है। मान लो फर्स्ट ईयर के एंड में आपको 100 रुपीज मिले, सेकेंड ईयर के एंड में आपको 100 रुपीज मिले, थर्ड ईयर के एंड में आपको 100 रुपीज मिले, राइट दोस्तों। पहले अपने लोग क्या करते थे? पहले अपने लोग फ्यूचर वैल्यू निकालते थे, तो हम लोग रन करते थे टुवर्ड द फ्यूचर, मतलब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर सबके वैल्यू क्या होगी वो अपने ढूंढते थे। लेकिन दोस्तों अब अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब 1 साल बाद जो 100 है वो आज क्या है, 2 साल बाद जो 100 है वो आज क्या है, 3 साल बाद जो 100 है वो आज क्या है। दोस्तों इन तीनों चीजों को, इन तीनों नंबर्स को हम लोग आज के दिन पर ड्रैग करेंगे, मतलब टुडे ऑन द 0th डे, और अपने लोग उन सबको टोटल करेंगे। दैट माय डियर फ्रेंड्स विल बिकम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। आइए सर मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। मान लीजिए कि 5 साल है, सर दिख रहे हैं 5 साल के एंड में आपको हजार मिलने हैं, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू क्या है? आपका प्रेजेंट वैल्यू क्या है? दोस्तों द तरीका इज वेरी सिंपल। देखिए लॉजिक सुनिएगा दोस्तों, अगर मैं एक टाइमलाइन बना सकूं यहां पर, तो देखो दोस्तों 1 2 3 4 5, करेक्ट। ये 0th ईयर है दोस्तों। जो ईयर 1 के एंड में आपको मिलेगा उसको जब आपको आज के डेट पे 0th ईयर पे पुल करना है, तो आपको सिर्फ 1 साल टानना है, तो 1 साल टानना है, इसीलिए जब 1 प्लस आई करेंगे डिवाइड तो टू द पावर 1 ही होगा। ओ अच्छा, लेकिन जो 1000 रुपया आप इस दिन रिसीव करोगे उसको आपको 2 साल टानना है, तो इसीलिए पावर में 2 रहेगा। ओ फॉर्मूला तो सेम ही है कंसिस्टेंटली, कि द अमाउंट ऑफ एन्युटी दैट यू आर रिसीविंग रेगुलरली डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n। व्हाट इज दिस n? कितना दूर टांगना है आपको। जैसे ये 3 है तो हियर n विल बी 3 4 5, बस इधर आने के बाद आपके पास 5 वैल्यूज होंगी, सबको ऐड कर दीजिए एंड देयर यू हैव इट। मतलब समझ में आया? मतलब आपके पास 2 ऑप्शंस है। क्या तो आप किसी इंसान को आज 3790 रुपीज दे दो और मामला खत्म करो। अगर आप आज नहीं देकर, इमीडिएटली तुरंत नहीं देकर, आप उसको 5 साल के एंड तक देना चाहते हो, मतलब हर ईयर के एंड में कुछ कुछ देना चाहते हो, तो फिर आप हर ईयर के एंड में उसको 1-1 हजार दीजिए 5 साल तक। समझ में आया आप लोग को? जी हाँ सर समझ में आया। दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। मतलब 1000 रुपया received till 5 years at the end of each year is equivalent to 3790 rupees, 3790 rupees received today। ओह तो ये बात है। लेकिन दोस्तों अब जैसे ये बात आपने की, ये तो था लॉजिकल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट। अब सर सवाल ये है अगेन वही कि सर इसका क्या कोई फॉर्मूला है? लॉजिकली तो आप लोग को समझ में आ गया। जी हाँ दोस्तों इसका फॉर्मूला है, एंड हियर इज दैट फॉर्मूला, कि पहले आप P की वैल्यू निकाल लीजिए, PNI, I रिप्रेजेंट इंटरेस्ट, N रिप्रेजेंट टाइम पीरियड, PNI निकाल लीजिए, और फिर जो भी वैल्यू आपको रिसीव हो रही है एट द एंड ऑफ ईच ईयर उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका अमाउंट आ जाएगा, मतलब आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। है सर इसको डेमोन्स्ट्रेट करिए तब मुझे कुछ समझ में आएगा। मैं बोला ओके। देखिए सपोज योर डैड परचेजेस अ कार ऑफ ₹5.5 लाख रुपया, ही गेट्स अ लोन ऑफ 5 लाख, तो लोन अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपीज एट 15% पर एनम फ्रॉम अ बैंक एंड बैलेंस 50,000 ही पेज एट द टाइम ऑफ परचेज। मतलब 50,000 का तो कुछ बाकी नहीं रहा, बाकी कितना रहा? 5 लाख रुपया। सर ठीक है, योर डैड हैज टू पे होल अमाउंट ऑफ लोन इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। तो मंथली है और एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, मतलब एन्युटी रेगुलर है। सर द तरीका इज कि पहले आप PNI कैलकुलेट करो। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा? n कितना पीरियड्स है, कितना पीरियड्स है मतलब कितने बार आपको पैसे देने हैं? 12 बार, तो n इक्वल्स टू 12। व्हाट इज आई दोस्तों? I रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट, 15% पर एनम है, तो 15% पर एनम है मतलब 15/100, ये तो पर साल का है, मतलब पर ईयर का है। एक महीने का कितना होगा? नीचे में 12 से भी डिवाइड करिए,
तो एक वैल्यू आएगी 0.0125, आई हो गया। याद रखिएगा आई को हमेशा फ्रैक्शन में डेसिमल में लीजिए। करेक्ट सर। अब आप लोग को पी एन आई का फॉर्मूला पता है, 1 + i होल टू द पावर n - 1 होल डिवाइडेड बाई i इंटू 1 + i टू द पावर n। यहां पर वो वैल्यू डाल दीजिए, यहां पर वो वैल्यू डाल दीजिए। जैसे ही आप वो वैल्यू डालोगे आपका 11.079 आएगा। बस अब 5 लाख डिवाइडेड बाई 11.079 कीजिए तो आपका आ गया। आपका जो इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करना है, कितना पे करना है सर हमें दोस्तों? आप लोगों को पे करना है 45,130 रुपीज। आई होप ये क्लियर है दोस्तों आप लोग को। जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर है हमें। जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर है हमें। ये लॉजिक है दोस्तों, ये लॉजिक है दोस्तों। समझ आया? जी हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं, ए रिप्रेजेंट करता है एन्युटी का अमाउंट, मतलब जो रेगुलर इंटरवल्स पर आपको देना पड़ेगा। वी रिप्रेजेंट्स वो अमाउंट जो आपका टोटल आज का ड्यू बैलेंस है। राइट? जी हाँ सर। और क्वेश्चन देखते हैं, अपने लोग समझेंगे। एज बोरोस 5 लाख टू बाई अ हाउस, इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 years एट 10% इंटरेस्ट। 10% इंटरेस्ट है मतलब 0.1, बिकॉज अपने लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 20 है। सबसे पहले पीएनआई कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कर लिया? जब आप कैलकुलेट कर लोगे 8.151 आएगा आपका। बस फिर 5 लाख बाई 8.51 करो, मतलब आपको 58,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर देने हैं, मतलब वही जो भी अमाउंट आया आपका। सर गॉट इट, सर गॉट इट सर। लॉजिकली बातें क्लियर है आपकी। राइट। अभी सर आगे बोलिए सर आप। मैं बोला दोस्तों अब आप लोग का एक क्वेश्चन और आएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। वाई बॉट अ टीवी कॉस्टिंग 30,000 बाई मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 3,000, मतलब 10,000 ही बाकी है पे करना। अग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 years, N4 हो गया। इंटरेस्ट 14% है, मतलब 0.14 हो गया। अब आपको पीएनआई कैलकुलेट करना है। अगेन द सेम फॉर्मूला दोस्तों, आप लोग को पता है वो फॉर्मूला क्या है। यहां पर लिखा हुआ है 1 + i टू द पावर n - 1, मतलब 1 + 1.4 टू द पावर n क्या है 4 साल तक -1 होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना है 0.14 1.14 टू द पावर 4। बस इसको सॉल्व करें दोस्तों एंड यू विल हैव द वैल्यू ऑफ पीएनआई। बस फिर तो जो आपका टोटल पेमेंट बाकी है, टोटल 10,000 बाकी है, तो 10,000 बाई वो कर दीजिए, आपका आ जाएगा। समझ आया? इसका मतलब समझते हो आप लोग? मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ 0 1 2 3 4। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यहां पर 3 4 3 2 2, यहां पर 3 4 3 2 2, यहां पर 3 4 3 2 2। ये सही भी है, आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो। यहां पर 3 4 3 2 2। मजे की बात है, अब आप ये 14% को यूज करके यहां पे इसको पुल करो डिवाइड करके, यहां पे इसको पुल करो डिवाइड करके, यहां पे इसको पुल करो डिवाइड करके, और यहां पे इसको पुल करो डिवाइड करके। मजे की बात है जब आप ये चारों फिगर्स को ऐड करोगे ना तो माय डियर फ्रेंड्स आपका एग्जैक्टली 10,000 आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। सिमिलरली यहां पर जो अपने लोग वो डैड वाला क्वेश्चन किए थे ना, ये यहां पर योर डैड परचेजेस अ कार, उसका भी यही लॉजिक है। आपका कितना आया 45,130, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट देना है। मतलब दोस्तों अगर 0 से लेकर 1 2 डॉट 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 अप टू 12 आप करोगे, और पहला इंस्टॉलमेंट को आप पुल करोगे, दूसरा को पुल करोगे, ऐसे करते करते, और कितना अमाउंट 45,110 जो भी आया आपका, तो आपका जो यहां पर टोटल करोगे 12 अमाउंट्स का, तो आपका दोस्तों 5 लाख रुपीज ही आ जाएगा। वेरीफाई करके चेक कर लीजिए छोटे फिगर के साथ। अच्छा जी हाँ सर बिल्कुल। जी हाँ सर। सर सवाल अब ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर तो समझ आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट क्या होता है दोस्तों? इमीडिएट में मैंने आपको क्या बताया था, पेमेंट करना या रिसीव करना एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड होता है। हाँ सर होता है। तो सर उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाले, पहले मैं आपको लॉजिकली समझा दूं। मान लीजिए आपको किसी से 100 रुपीज रिसीव करने हैं 3 साल तक, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे होगा 0 1 2 3। देखो हर बार आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मिल रहा है पेमेंट, तो यानी कि 100 रुपीज इस दिन मिल गया, 100 रुपीज इस दिन मिल गया, 3 इंस्टॉलमेंट्स है और 100 रुपीज इस दिन मिल गया। करेक्ट? तो माय डियर फ्रेंड्स करना है क्या आपको, ये जो 100 आया इसको पुल कीजिए एक साल। कैसे पुल करना है 1 + i टू द पावर 1 डिवाइड करना है। अगेन इसको पुल कीजिए टू द पावर 2। सर 2 वैल्यूज आ गई, और तीसरा वैल्यू 100 तो आज की डेट पर आपको मिल ही रहा है, उसको वैसे का वैसे ऐड कर दीजिए। ओ समझ में आया सर? जी हाँ बिल्कुल। तो सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट निकालने का तरीका क्या हुआ पता है आपको? मान लीजिए आपको 3 इंस्टॉलमेंट रिसीव करना है, तो आप क्या करिए 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, 2 किया आप। अब आप नॉर्मल सम कीजिए 1 माइनस करके 2 पीरियड्स के लिए निकालिए।
सेम तरीका से जैसे रेगुलर में किए थे, कर लिए, एक फिगर आया, उस फिगर में ऐड कर दीजिए आज के डेट का वैल्यू जो 0th ईयर पे आपको 0th डे पे आपको मिल रहा है, और आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट आ जाएगा। सर समझ नहीं आई बात, आइए देखिए। सपोज योर मॉम डिसाइड्स टू गिव यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब 0th डे, आज तो 0th डे है, राइट? 5 साल तक आपको मिलेगा। आप 5 में से एक हटा दीजिए, क्योंकि एक तो आज ही मिल गया, तो बचा कितना? 4। उन चारों को पुल कीजिए, कैसे? अगेन सेम फॉर्मूला, पी एन आई कैलकुलेट करके 4 यूज करेंगे एन की जगह, और आई की जगह आपका 0.1 यूज होगा। पी एन आई कैलकुलेट करिए, सर कैलकुलेट कर लेगा, सर कैलकुलेट कर लेगा। अच्छा कितना आपको मिल रहा है? 10,000 एवरी ईयर ना, तो जो भी आपका फिगर आएगा, जो भी आपका फिगर आएगा, अब आप उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये लोग आपसे क्या पूछे हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी, आपको मिलते जाएगा। नॉर्मली बाकी सम्स में क्या था, बाकी सर आप लोग में से मैक्सिमम लोग ना अभी ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों बाकी सम्स जो आप किए थे उसमें अपने लोगों को एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू मालूम था। जैसे कि एग्जांपल दूं तो यहां पर आपको मालूम था कि टीवी का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 10,000 है। यहां पर आपको घर का या जो भी है, हाँ, यहां पर लोन का आपको प्रेजेंट वैल्यू 5,000 मालूम था। यहां पर आपको 5 लाख रुपया मालूम था। आपको ये निकालना था कि एन्युटी मतलब पर मंथ या पर ईयर कितना देना है। यहां पर दोस्तों आपको पता है कि पर ईयर आपको कितना मिल रहा है, आपको निकालना है कि टोटल कितना हुआ, तो इसलिए मल्टीप्लाई करना है। ओह, तो सर सीधी सी बात यह है कि अगर हम लोगों को इंस्टॉलमेंट्स निकालने हैं तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर हम लोग को टोटल अमाउंट निकालना है तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गया जो भी है। और दूसरी बात, अगर एन्युटी इमीडिएट है तो 1 साल माइनस कर दीजिए या एक पीरियड माइनस कर दीजिए। कर दिया सर, n = 4, पी एन आई कैलकुलेट कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 10,000 के साथ। कर दिया, ये हो गया 316,980, और आज के डेट का 10,000 और है, उसको भी ऐड कर दीजिए तो 416,980.70 आ जाएगा। रियल में आप क्या किए, समझ में आया आपको? नहीं सर आप बताइए। 0 1 2 3 4 5, इस दिन आपको 10,000 मिला, तो इस दिन का 10,000 तो 10,000 ही रहेगा। इसको एक बार बाजू में रखते हैं। अब ये जो 10,000 आपको इस ईयर के बिगिनिंग में मिल रहा है, इसको एक बार पुल करेंगे आप, इसको एक बार पुल करेंगे आप। तो जब दोस्तों एक बार आप पुल करेंगे तो आपका इनडायरेक्टली क्या होगा, 10,000, सुन लीजिएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1.1 करेंगे आप, यही करेंगे। सिमिलरली 10,000 डिवाइडेड बाई 1.1 स्क्वायर करेंगे आप, करते जाइए ये आप, क्योंकि यहां पे अमाउंट सेम था। अगेन 1.1 क्यूब करेंगे, डिवाइड ही हो रहा है दोस्तों, प्लीज देख लो, डिवाइड हो रहा है यहां पर। और इसको भी पुल करेंगे तो 10,000 बाई 1.14 होगा, क्योंकि अमाउंट सेम था ईच ईयर, तो हम लोगों ने 10,000 कॉमन ले लिया। अब इन सबको ऐड करिए, इन चारों को जब ऐड करेंगे ना दोस्तों तो आपका 31698 आएगा, और आज का जो 10,000 है वो 10,000 ही है, तो अल्टीमेटली टोटल 41698 हो गया। मतलब आपकी मदर दो चीज कर सकती है, क्या तो आपको 41698 आज दे दे, बात खत्म, पैसा पैसा हजम, बात खत्म, जो भी बोल लो। या फिर दूसरा चीज हो सकता है कि आपकी मदर आपको 5 साल तक 10,000 दे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। समझ आया? दोनों इक्वल है। गॉट इट सर? तो सर ये था आप लोग का प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट, एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कमर्शियल मैथमेटिक्स का पूरा होता है।